Okay, good morning to everybody. आप सबों को जय मसीह की। Jai Masih. Hope the morning is really good and all of you are really happy. और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सुबह बहुत ही अच्छा रहा आपके लिए और आप सब लोग बहुत ही आनंदित हैं। Well, we plan to continue our study on true discipleship. हम कल जिस सच्चे शिष्यता के विषय में हमने जो अध्ययन शुरू किया था उसको आज मैं जारी रखूंगा। So before start continuing the topic, let me revise some of the things that we studied yesterday. कल सुने हुए वचनों को, कल सुने हुए विषयों को मैं चाहता हूं कि हम आगे बढ़ने से पहले एक और बार उसको हम स्मरण करके हम उसको आगे बढ़ेंगे। When I ask questions, you have to give me the answer. और मैं जब सवालों को पूछूंगा तो कृपया आप लोग जवाब दें। Actually, after this session, we are having a group discussion. There also you are going to discuss a few questions. कारण इसलिए क्योंकि इस संदेश के बाद आप लोग ग्रुप्स में चर्चा के लिए आप लोग बंटने वाले हैं, तो वहां पर जब चर्चाएं होंगी तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। So all of you have to listen to me carefully and try to understand the things. And if you have any doubt, you can ask me then and there. और इसलिए जरूरी है कि आप सब इस संदेश को बड़े ध्यानपूर्वक सुने और यदि आपके मन में कोई शंकाएं हैं तो तुरंत आप मुझसे पूछ सकते हैं। Well, yesterday we saw that there are three types of disciples. कल हमने देखा कि शिष्य के कुछ 3 प्रकार होते हैं। So what are the three types of disciples? 3 प्रकार के शिष्य कौन कौन हैं? क्या है 3 प्रकार के शिष्य? All of you were here yesterday, I think. मैं उम्मीद करता हूं, मुझे लगता है कि आप सब यहाँ पर थे कल के क्लास के लिए। What are the three types? शिष्य के 3 प्रकार कौन कौन से थे? जोर के बोलो। Yes, first one, false disciples. सबसे पहले झूठे शिष्य। Then second one. दूसरा, Yes, you can say in English also, no problem. If you अंग्रेजी में भी understand. बोल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। Yes, faulty disciples. है ना, कुछ ऐसे शिष्य जो लोग बाद में मार्ग में भटक गए हो। Then third one, तीसरा, true or faithful disciples. सच्चे या फिर विश्वास योग्य शिष्य। Well, our topic is true discipleship. हमारा इस शिविर का जो शीर्षक है, जो विषय है, वो सच्चे शिष्यता के ऊपर है। And I emphasized one fact yesterday, that is, there is a difference between a disciple and a true disciple. और कल मैंने अपने संदेश में इस एक बात को स्पष्ट रूप से स्थापित किया था कि एक चेला और एक सच्चा चेला के बीच में बहुत अंतर है। Who is a disciple? एक चेला कौन है? Anyone who has put his trust in the Lord Jesus for salvation can be called a disciple. उद्धार के लिए जिसने भी प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखा है वो उसका चेला कहलाता है। At the moment of our conversion, we have become disciples of the Lord Jesus. हमारे उस मन परिवर्तन के समय ही हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बन चुके हैं। But to become a true disciple, we have to do something else. लेकिन एक सच्चा शिष्य बनने के लिए हमें और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। That is what we read in John's Gospel chapter 8 verse 31. और उसी बात को हमने यूहन्ना 8वें अध्याय उसके 31वें आयत में हमने पढ़ा। To the Jews who believed in him, Jesus told, if you abide in my word, you are my disciples indeed. प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर यहूदियों से जो उस पर विश्वास करते थे उनसे कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे सच्चे शिष्य कहलाओगे। Abide in his word means obey his words. उसके वचनों पर बने रहने का मतलब उसके वचन के अनुसार आज्ञाकारिता के साथ चलना। So only when we start obeying the commandments of God and conditions of discipleship, we can claim that we are true disciples. जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को और शिष्यता के शर्तों को जब हम पूरा करते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य कहलाएंगे। So today we are going to discuss the cost of discipleship or conditions of discipleship. आज मैं शिष्यता के कुछ कीमत को जो हमें चुकाना पड़ता है या फिर कुछ शर्तों को जो हमें पूरा करना है उसके विषय में मैं बात करूंगा। These two phrases I will repeatedly interchangeably use: cost of discipleship and conditions of discipleship. ये 2 शब्द जो है कीमत या फिर दूसरे शब्दों में शर्त, ये 2 शब्दों को मैं अदला बदली कर मैं उसका उपयोग करूंगा।
Remember, true discipleship is a costly affair. याद रखना, सच्ची शिष्यता जो है वो कीमत चुकाने वाला मार्ग है। We know that no one can attain anything of worth in this world without paying the cost. हम जानते हैं कि यहाँ पर बिना कोई कीमत चुकाए इस संसार में कोई चीज को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। For example, a student has to sacrifice long hours of sleep in order to score high marks in the examination. मान लीजिए उदाहरण के लिए एक शिष्य को या एक छात्र को, एक विद्यार्थी को जरूरी है कि वो अपने कई घंटों के नींद को वो खो दे ताकि वो अपने पढ़ाई में अव्वल रह सके। In the same way, a farmer has to work hard in the sowing season in order to reap a good harvest in the harvest time. उसी प्रकार एक किसान को जरूरी है कि वो बोने के मौसम में ही वो अपने उस खेत में बीज को बोए ताकि कटनी के समय वो बहुत से फल को वो कटनी कर सके। We often say there is no crown without a cross. हम इस कहावत को हम सुनते हैं कि क्रूस के बिना कोई मुकुट प्राप्त नहीं हो सकता। So if you really want to be a true disciple, be willing to pay the cost. तो इसलिए यदि आपको सच्चे शिष्य बनना है तो कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहें। There is a saying like this: the entrance fee for discipleship is nothing. इस सच्ची शिष्यता के ऊपर एक कहावत इस प्रकार है कि प्रवेश करने के लिए जो शिष्यता के लिए जो प्रवेश शुल्क है वो बिल्कुल माफ है या फिर बिल्कुल मुफ्त है। That means we need not pay anything from our pocket in order to become a disciple of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए हमें अपने तरफ से कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। Though the entrance is free, the annual subscription is everything. वहां पर प्रवेश शुल्क माफ किया गया है, लेकिन सालाना जो शुल्क है वो आपको साल साल देते रहना पड़ेगा। Yes, we have to pay everything for becoming a true disciple. आपको अपने जीवन में सब कुछ खर्च करना पड़ेगा यदि आपको यीशु मसीह का सच्चा शिष्य बनना हो। Cost we have to pay are called the conditions or requirements for true discipleship. और जब उस सच्चे शिष्य बनने के लिए आप जो कीमत को चुकाते हैं उसी को दूसरे शब्द में मैंने कहा कि उस शर्त को शिष्यता के लिए पूरा करना जरूरी है। Many believers have a wrong understanding that all the blessings and promises in the Bible are free. बहुत सारे विश्वासियों की गलत फहमी है कि बाइबल में लिखी हुई जो आशीषें हैं वो बिल्कुल मुफ्त में परमेश्वर देता है। Since salvation is available freely, we think that anything labeled Christian is free. हमको लगता है क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार हमें यूं ही दे दिया तो इसलिए मसीहियत में जो कुछ भी मिलता है हमको यूं ही मिल जाता है। For example, nowadays we know that the education is a very costly affair. हम जानते हैं आजकल के दिनों में आज के दिनों में शिक्षा जो है वो बहुत ही महंगी होती जा रही है। If your children are studying in some colleges, in order to purchase certain textbooks, you have to pay heavily for the same. यदि आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक किताब खरीदने के लिए बहुत कुछ हजार रुपए देने पड़ते हैं। But very happily the parents will spend money to purchase textbooks. लेकिन अपने बच्चों के लिए वो महंगे किताबों को खरीदने के लिए बड़े खुशी के साथ वे लोग खर्च करते हैं। But on the other hand, when they want to purchase a Bible, first of all they will inquire whether it is available freely somewhere. लेकिन दूसरी ओर यही मसीही परिवार में यदि किसी को बाइबल खरीदना हो तो सबसे पहले वो लोग दुकानों में खोजेंगे बाइबल कहीं फ्री तो नहीं बट रहा है। Those who are very much willing to spend 1,000 or 2,000 rupees for a textbook are not willing to pay the cost of a Bible. जो जिस घर में 1,000-2,000 की एक पुस्तक खरीदने के लिए, कॉलेज की पुस्तक खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां पर वे लोग कीमत देकर एक बाइबल भी खरीदना नहीं चाहते। Don't think that everything is free. Of course, salvation is free, but even the free salvation is not unconditional. और ये बात सही है कि उद्धार परमेश्वर ने यूं ही हमें दे दिया है, लेकिन उसके गहराई में यदि जाएंगे तो वो भी मुफ्त नहीं मिला है हमें। No promise in the Bible is unconditional. वहां पर बाइबल में कोई भी वायदा बिना शर्त का
नहीं पाते हैं। Even salvation is a conditional blessing. और उद्धार भी जो है उसमें शर्त लागू है, वहां पर शर्त भरा एक आशीष What है। is the condition for receiving salvation? उद्धार पाने के लिए क्या शर्तें हैं, कोई बता सकता है? What is the condition? Requirement. उद्धार प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्तों को पूरा करना है, कोई बताएगा? Yes, you know the answer. You tell me. मैं जानता हूं कि आप उसके उत्तर को जानते हैं, कृपया बताएं। How did you become believers? हम विश्वासी कैसे बनते हैं? Yes. Louder, louder. जोर के बोलो। Yes, somebody said the answer. Nobody knows the answer. कोई जवाब नहीं जानता। Yesterday you heard 2 sessions about salvation. Even now you do not know the answer. कल कम से कम आपने 2 संदेश को उद्धार के ऊपर आपने सुना और आज आप जवाब नहीं जानते। What should you do? आपको एक विश्वासी बनने के लिए क्या करना है? Yes, you have to repent and you have to put your trust in the Lord Jesus. आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भरोसा करना है और मन फिराना है। So, even salvation is a conditional blessing. Faith is the condition. उद्धार भी जो है उसमें भी शर्त लागू है और वहां पर शर्त यह है कि आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। Similarly, if you take any promise in the Bible, we can see some conditions explicitly or implicitly mentioned. और यदि आप बाइबल के वायदों या आशीषों को यदि आप लेंगे तो वो आशीषें जो है उसके साथ परमेश्वर शर्तों को भी रखा है। For example, in Matthew 6:33, the second part is very familiar to all of us. All things shall be added unto you. मत्ती 6:33 वचन जिस प्रकार कहता है, जिसका दूसरा भाग हम सबों को कंठस्थ याद होगा कि ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। All these things shall be added unto you. ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। That is the promise, but what is the condition? वायदा परमेश्वर ने वो किया है, लेकिन उसके साथ शर्त क्या लागू है? How does that verse begin? वो आयत किस प्रकार शुरू होता है? Yes. Seek first the kingdom of God and his righteousness. पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, Then the Bible says, then all these things shall be added unto you. तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। So all the blessings are conditional. For true discipleship also, you have to fulfill certain conditions. तो इसलिए सारी आशीषें जो बाइबल में है वो शर्त के साथ ही प्राप्त हो सकता है, और सच्ची शिष्यता भी प्राप्त करने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। When Jesus was here on earth, he taught many times about the conditions of true discipleship. प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने लोगों को सच्चे शिष्य बनने के कीमत को, शर्तों को उन्होंने सिखाया। Well, let us see the first and foremost condition for true discipleship. एक सच्चे शिष्य बनने का सबसे पहला शर्त परमेश्वर के वचन में क्या देखते हैं? Well, Luke 14:26. लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 26वां आयत। There Jesus was addressing primarily his disciples. वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस अध्याय में सबसे प्राथमिक रूप से अपने चेलों को वो संबोधित कर रहे हैं। And this verse begins like this: If anyone comes to me. और वो आयत इस प्रकार शुरू होता है, यदि कोई मेरे पास आए। What is the meaning of that phrase? उस वाक्य का अर्थ क्या है? If anyone comes to me. यदि कोई मेरे पास आए। Coming to Jesus is not simply walking and going and standing beside Jesus. प्रभु यीशु मसीह के पास जाने का अर्थ ये नहीं कि उसके साथ चलना या फिर उसके बाजू में जाकर यूं ही खड़े रहना। To understand the meaning of that phrase, you have to refer to John 6:35. यदि आपको उस वाक्य का अर्थ समझना है तो यूहन्ना 6 उसके 35वें आयत को पढ़ना जरूरी है। In John 6:35 we read, यूहन्ना 6 के 35 में हम इस प्रकार पढ़ते and हैं, Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. The first part says, he who comes to me shall never hunger, and the second part, a parallel verse, says, he who believes in me shall never thirst. यूहन्ना 6 के 35 में वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने उनसे कहा,
जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। So the first part says, he who comes to me. The second part says, he who believes in me. सबसे पहला भाग कहता है कि जो मेरे पास आता है, और दूसरा भाग ये कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है। So whenever Jesus says, if anyone comes to me, that means if anyone believes in me. तो जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि जब कोई मेरे पास आता हो, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता हो। So that is the condition for becoming an ordinary disciple. तो प्रभु यीशु मसीह के पास आने का अर्थ या फिर उसका शर्त ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप शिष्य बनते हैं। So read and understand that verse carefully. तो इसलिए उस आयत को पढ़ें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। Again Jesus speaks to his disciples or ordinary believers. प्रभु यीशु मसीह फिर से अपने चेलों से और साधारण शिष्यों से वो बात कर रहे हैं। Then he is putting forward an additional condition. और उसके बाद उन चेलों से बात करते वक्त वो एक अतिरिक्त एक शर्त वहां पर वो रखते You हैं। have already come to me and you have believed in me, but you have to do something more. तुम मेरे पास आए हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, सही है, लेकिन तुमको कुछ और भी, कुछ ज्यादा भी करना जरूरी है। So I will read that verse. Does not hate his father and mother, wife and I'm reading Luke 14:26. Wife and children, brothers and sisters, yes, and even his own life also. He cannot be my disciple or my true disciple. लूका 14 उसके 26 में हम वापस आ जाए, वो उस आयत के आगे जाता है ना, आगे कहता है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Yes, in the English Bible we see the word hate. I don't know how it is translated in Hindi, hate. अंग्रेजी अनुवाद में जो शब्द का उपयोग किया है वो घृणा है। Yes. So Jesus said you have to hate your near ones and dear ones, then can you be my true disciple. और प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि तुम्हें अपने प्रिय जनों को, तुम्हारे संगी जनों को जो है तुम्हें घृणित जानना है, तभी तुम मेरे चेले बन सकते हो। Remember, this is not the condition for becoming a believer, but this is the condition for becoming a true disciple of the Lord Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह के केवल एक साधारण चेले बनने का शर्त नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने का शर्त है यहाँ पर जो लिखा है। Of course, it appears to be a very tough or hard saying. ये निश्चित रूप से हम जब पहली बार पढ़ेंगे तो हमें बहुत कठिन और बहुत ही कठोर वाक्यों का उपयोग किया है यहाँ पर। What is the meaning of this verse? लेकिन इस आयत का अर्थ क्या है? Here Jesus says you have to hate so many people. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को घृणा करना पड़ेगा। Whom all you should hate? किन किन लोगों को घृणा करना है? Look at the verse and tell me. उस आयत को लूका 14 उसके 26वें आयत को पढ़े और मुझे बताएं कि कौन कौन से लोगों, किन किन को Father and घृणा mother. करना है। Father and mother, wife and children, पिता और माता, पत्नी और बच्चे, brothers and sisters, भाइयों और बहनों को, and yes, even your own life. और अपने स्वयं के प्राणों को भी। How can Jesus command like this? We know that Jesus is the personification of love. प्रभु यीशु मसीह ऐसे शब्दों का उपयोग क्यों करेगा? प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रेम का संदेश लेकर इस संसार में आया था। He has taught us that we have to love even our enemies. प्रभु यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है, ऐसे सिखाया। But here Jesus says you have to hate all your near ones and dear ones. लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह इनको ये सिखा रहे हैं कि सच्चे शिष्य बनने के लिए तुमको इन सबको घृणा करना So पड़ेगा। what is the meaning of this verse? इस आयत का अर्थ वास्तविकता में क्या है? Now after the camp, can we go back and tell our parents that today onwards we are going to hate you? तो आप शिविर के बाद अपने घर वापस जाएंगे और अपने माता पिता से कहेंगे कि आज से मैं आपसे घृणा करता हूँ। Is that the meaning of this verse? इस आयत का अर्थ यही है क्या? You see, when we study the Bible, we have to interpret the Bible accurately.
जब हम बाइबल पढ़ते हैं और उसकी जब व्याख्या करते हैं तो जरूरी है कि बड़े ही सिद्ध रूप से इसकी व्याख्या को करने पाए. If one verse is not clear, we have to find out similar verses in the Bible and try to understand the difficult verse with respect to the clear verse. और यदि आपको एक वचन पढ़ के यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसी के समान कुछ और आयतों को पढ़कर आप उसके पूरी अच्छे व्याख्या को करने की कोशिश करें. Well, the same truth is mentioned in Matthew 10:37 also. इसी सत्य को मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय और उसके 37वें आयत में हम देखते हैं. If you read Matthew 10:37, Luke 14:26 will be more clear. यदि आप मत्ती 10 के 37 को जब आप पढ़ेंगे तो लूका 14 के 26 पे जो लिखा है वो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा आपको. There, Matthew is giving an explanation or interpretation of this condition. मत्ती जो है अपने पुस्तक में उस सच्ची शिष्यता का जो शर्त और कीमत है उसको और भी स्पष्ट रूप से वो कहता है. Matthew writes, "He who loves father or mother more than me is not worthy of me." मत्ती 10 उसके 37वें आयत में जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं. So what did Jesus mean in giving the condition in Luke 14:26? तो लूका 14 के 26 में जिन शब्दों को कह रहा है उससे प्रभु यीशु मसीह का क्या तात्पर्य है? We have to love our Lord Jesus more than anyone else and anything else in this world. प्रभु यीशु मसीह के हम जब विश्वासी हैं तो जरूरी है कि हम इस संसार के संबंधों से कई अधिक हम केवल प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले होने पाए. The word hate is used in a relative sense. वहां जो घृणित शब्द का जब उपयोग किया हुआ है तो वहां पर एक दूसरे मतलब दूसरे अर्थ को भी वहां पर वो लिखता है. To make that point clear, let me give an incident that happened in my own life. उस विषय को समझाने के लिए मैं अपने खुद के जीवन के अनुभव से मैं आपको समझाना चाहता हूँ. As I mentioned yesterday, I have been teaching in an engineering college. Basically, I am an engineer. When I was studying in the engineering college some 40 years ago, this incident happened. तो मैं आपको बताया कि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ाता था. मैं स्वयं एक इंजीनियर हूँ. करीब 40 साल पहले मैं जब अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई जब कर रहा था. And when I was studying, I was staying in a hostel, government engineering college hostel. एक सरकारी कॉलेज में मैंने पढ़ाई किया तो वहाँ पर उनका एक हॉस्टल था. उस हॉस्टल में मैं रहता था. So in those days we were lucky, we got single rooms. Nowadays we cannot even imagine that. और उन दिनों में भी हम लोग बहुत सौभाग्यशाली लोग थे. हमको अकेले रहने के लिए कमरे हुआ करते थे. आजकल उतना ज्यादा नहीं मिलता है. So in those days there was no fan, but a tube light was available in each room. और कमरों में पंखे नहीं हुआ करते थे, एक लाइट था. So one evening when I came to my room, there was no light. तो एक शाम को मैं अपने पढ़ाई के बाद मैं अपने कमरे में घुसा तो लाइट नहीं है. In those days, once the electric supply has gone, we cannot predict when will it come back. उन दिनों में यदि बिजली चली जाए तो फिर अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कब तक वापस आएगा. So I thought that the supply will not come so soon. So I locked the door. Then I lit a candle which was in my room and I started reading something. तो क्योंकि मुझे लगा कि बिजली जल्दी नहीं आएगी तो इसलिए मैंने एक मोमबत्ती जलाया और फिर मैं पढ़ना शुरू किया. And after some time the electric supply came, but I didn't know about it. थोड़े देर बाद बिजली आ गई लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बिजली आ चुकी है. What is the reason? कारण क्या है? So when you listen to my stories, you have to listen to me carefully. I will ask questions also. तो मैं जब कहानी बता रहा हूँ अपना तो उसको भी ध्यान से सुनना क्योंकि अपने जीवन से भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा. Why didn't I know about it? मुझे क्यों नहीं पता चला कि बिजली आ गई? I told you I locked my room and I switched off the light. मैंने कमरे को लॉक बंद कर दिया था. मैंने लाइट का स्विच ऑफ कर दिया. So I didn't know that the supply has come. तो मुझे पता ही नहीं चला बिजली कब आ गई. After some time, one of my friends in the next room came and knocked at the door. और थोड़े देर बाद मेरे बाजू के कमरे में मेरा जो मित्र रहता है वो थोड़े देर बाद मेरे कमरे में आके दरवाजा खटखटाया. Then he happened to see me sitting in front of
a light, a candle light, and reading something. और वो मित्र मुझे देखता है कि मैं मोमबत्ती के सामने बैठकर कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ। Then he asked me a question. तब उसने मुझसे एक सवाल किया, Why are you sitting in the dark and reading? तू क्यों अंधेरे में बैठकर पढ़ रहा है? Did you understand the question? सवाल समझ में आया? Why do you sit at the dark and reading? तू क्यों अंधेरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा है? Now let me ask a question to you. Is that question correct? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मित्र ने जो मुझसे सवाल किया, क्या वो सवाल सही था? Was I sitting in the dark? क्या मैं अंधेरे में बैठा था? Yes or no? हाँ कि नहीं? No, there was a candle light. नहीं, अंधेरा नहीं था, वहां पर मोमबत्ती की ज्योति जरूर थी। Moreover, if it were dark, I cannot read. और उससे भी बढ़कर यदि वहां अंधेरा होता तो मैं पढ़ाई नहीं कर रहा होता। Then why did he ask such a question? तो फिर लेकिन मेरे मित्र ने वो सवाल क्यों किया? Why do you sit at the dark and read? मेरा मित्र पूछा कि तुम अंधेरे में बैठकर क्यों पढ़ रहे हो? Okay, tell me what is the reason why he asked that question? आप बताइए कि मेरे मित्र ने आकर इस सवाल को क्यों किया कि तुम अंधेरे में बैठकर क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पूछा होगा उसने? Because there was a tube light. क्योंकि कमरे में एक ट्यूबलाइट है। I didn't switch on that light. मैंने उस लाइट को चालू नहीं किया But I था was reading something in the light of a candle. और मैं मोमबत्ती के ज्योति से मैं कुछ किताब को पढ़ रहा था। So compared to the bright light of the tube, the light of the candle appears to be darkness. तो उस ट्यूबलाइट के ज्योति के तुलना में मोमबत्ती की जो ज्योति है वो बहुत ही कम है। That is why he asked me, why are you sitting at dark? इसलिए मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि तू अंधेरे में बैठकर क्यों पढ़ रहा है? In the same way, Jesus said, when you compare your love to me with your dear ones and near ones, it should appear to be hatred. और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी उस आयत में लूका 14 के 26 में जब कह रहे हैं कि तुम्हें इन लोगों से घृणा करना है, तो वो इस बात को कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम मुझसे इतना ज्यादा होना चाहिए कि बाकी संबंध जो है वो घृणा के रूप में तुम्हें नजर आए। Did you understand what I said? आपको समझ में आया जो मैंने कहा? So that is why Jesus used a very strong word. You have to hate all your dear ones and near ones. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने बहुत ही कठोर शब्दों का उपयोग उसने किया। In other words, our love to our master should be so high and so deep. और दूसरे शब्दों में हमारा प्रेम हमारे मालिक और गुरु प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ऊंचा, बहुत ही महान और बहुत ही गहरा होना जरूरी है। Well, quickly let me come to the practical side. अब मैं इसके व्यवहारिक जीवन की तरफ में आता हूं। Are we loving our master? क्या हम अपने मालिक से, अपने गुरु से हम प्रेम रखते हैं? Do you love the Lord Jesus? क्या आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं? Of course, if I ask that question, all of you will say yes. मैं जब आपसे इस सवाल को पूछूंगा, निश्चित रूप से आप सब कहेंगे कि हाँ मैं प्रेम करता हूं। How can you prove your love to the master? आप अपने गुरु प्रभु यीशु मसीह के प्रेम रखने में आप अपने आप को साबित कैसे करेंगे? Is there any measuring rod to measure our love to our Lord Jesus? क्या इसका माप करने के लिए कोई मेरे पास मापदंड है कि मैं अपना प्रेम प्रभु यीशु मसीह को कैसे दिखाता हूं इसको साबित करने के लिए? You see, suppose somebody has a feeling that he has some fever. यदि किसी को ऐसा लगे कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, How can he make sure that he has fever? वो व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि उसको बुखार है? If you go to a doctor, what will the doctor do? डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? What will he do? क्या करेगा डॉक्टर? He has a small tool called a thermometer. है ना, उसके पास छोटा सा एक यंत्र है ना, थर्मोमीटर। So with that he can measure and say you are having 1 or 2 degrees or something like that. है ना, और उसके बाद वो उससे थर्मोमीटर को रख के वो चेक करेगा, जांचेगा कि आपको कितना बुखार है। Yes, in this way we have measuring rods for measuring many things in this world. और इस संसार में ऐसे चीजों को कुछ मापने के लिए कुछ मापदंड या फिर कुछ यंत्रों को लोगों ने बनाया है। But how will you measure your love to your Lord? लेकिन आप अपने प्रेम को परमेश्वर से कैसे मापेंगे? No machine available to measure our love. इस संसार में हमारे प्रेम को मापने का कोई अभी तक यंत्र बना नहीं But है। there are certain practical evidences for our love to the master. लेकिन हमारे स्वयं के जीवन में कुछ व्यवहारिक अनुभव होंगे
जो हम इस बात को दिखा सकते हैं जिसके द्वारा कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। To understand that, we should know what love is first. तो इसलिए उस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना है कि ये प्रेम है क्या चीज। Of course, we all know what love is, but to give a definition of love is difficult. हम सब जानते हैं प्रेम क्या चीज है, लेकिन प्रेम की परिभाषा बताने के लिए शायद थोड़ी दिक्कत जाएगी। How will you define love? आप प्रेम को परिभाषित कैसे करेंगे? I often quote many Sunday school incidents. मेरे पास बहुत सारे संडे स्कूल के कहानियां हैं। Once a Sunday school teacher asked small children to give a definition of love. एक बार एक संडे स्कूल टीचर ने एक बच्चों से पूछा कि तुम प्रेम की परिभाषा बताओ। Of course, even for grown-up people to give a definition of love is not that easy. बड़े बुजुर्गों से भी प्रेम की परिभाषा पूछे तो उनको भी दिक्कत होगा थोड़ा सा। But usually Sunday school children are very clever. लेकिन कई बार संडे स्कूल बच्चे जो हैं वे लोग बहुत चतुर निकलते हैं। So the small children of the age group of 8 to 10, they started thinking and thinking. So 8 साल से 10 साल की उम्र के बच्चे लोग इस प्रेम की परिभाषा को विचार करना शुरू किए। Then one smart boy got up and said like this. तो एक बहुत ही चतुर लड़का खड़े हुआ और उसका इस प्रकार कहा, Sir, love is something that prompts two persons to sit close to each other when there is so much space on the bench. और उसने इस प्रकार कहा कि सर, प्रेम एक ऐसी चीज है जो दो लोगों को एक साथ बैठने के लिए विवश करता है जब बहुत सारे जगह उपलब्ध हो तब भी। Do you understand that statement? समझ में आया? Suppose there is a long bench. मान लीजिए एक बहुत लंबा एक बेंच है, Space is there. बहुत सारी जगह है बेंच में But बैठने के लिए, still two persons are sitting close to each other and लेकिन talking. उस बड़े बेंच में बाकी जगह को छोड़कर बड़े करीब से दो जन बैठकर बात कर रहे हैं। And he said that is the meaning of love. और उसने कहा कि हाँ, प्रेम की परिभाषा वही है। I don't know whether that's a good definition, but there is some truth in that. मुझे नहीं मालूम वो एक अच्छी परिभाषा है क्या, लेकिन कुछ सत्य उसमें शामिल जरूर If है। we really love a person, we would like to be with that person always. जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो हमारी इच्छा रहती है कि हम उस व्यक्ति के साथ हम हमेशा रहें। If it is true, how can we know for sure whether we love our God or not? अगर हमारा प्रेम सत्य है तो हम कैसे पहचानेंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं? So let me give the first evidence of our love to God. It is for checking our love to God, not for judging others. ये जांच जो है ये हम अपने जीवन में जांचने के लिए है, दूसरों को झांक कर देखने के लिए नहीं है। The first and foremost evidence is a hunger and thirst for the Lord. सबसे पहला सबूत, सबसे पहला प्रमाण कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो ये है कि आप प्रभु के लिए भूखे और प्यासे रहेंगे। That means we would like to spend time with Him in prayer and Bible meditation. इसका मतलब आप प्रार्थना करने में और बाइबल पढ़ने और अध्ययन करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहेंगे। If you read the pages of the Bible, we can see this was one of the most important aspect of all the godly people of the Bible. जब आप बाइबल के पन्नों को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात समझ में आता है कि जो परमेश्वर के भक्त लोग थे, संत जन थे, उनकी यही अनुभव हुआ करती थी। Let me give you one or two examples from the book of Psalms. मैं कुछ उदाहरणों को मैं भजन संहिता की किताब से मैं All देना of you take चाहूंगा। Psalm 27:4 and then Psalm 42:1 and 2. हम सब निकालेंगे भजन 27:4. भजन 27 और उसका चौथा आयत। There we read the thirst or hunger of psalmist David. वहां पर दाऊद जो भजनकार है उसके भूख और उसके प्यास को प्रभु के प्रति है, वो उस विषय को हम देखते हैं। God said about David, he is a man after my own heart. परमेश्वर दाऊद के विषय में कहता है कि ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति है। What was his greatest prayer? उसका प्रार्थना क्या था? One thing I have decided of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. और भजनकार दाऊद उस 27वें भजन और उसके चौथे आयत में वो इस प्रकार कहता है कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है और वो ये है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में मैं रहने पाऊं। What is the meaning of one thing
I have desired of the Lord. वो क्या है? वो प्रार्थना में जब दाऊद कह रहा है कि मैंने एक इच्छा परमेश्वर के सामने रखी, मैंने एक वर मांगा है परमेश्वर से। David might have prayed for 101 things, but he says, this is the most important thing. दाऊद जब इस प्रार्थना को कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसने 100 अलग कारणों के लिए उसने प्रार्थना किया है होगा, लेकिन वो यहां पर वो कह रहा है कि लेकिन मेरे लिए सबसे प्राथमिक इच्छा है परमेश्वर यही है। Please observe, he is not praying for any material blessing from God, rather he would like to spend time with God. ध्यान रखना कि इस वचन में वो किसी भी संसारिक वस्तुओं की खोज या फिर वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर के साथ सबसे ज्यादा समय बिताने पाए इसकी इच्छा को जता रहा है। In the same way, the sons of Korah also prays in Psalm 42, 1 and 2. और उसी प्रकार कोरा वंशियों ने भी भजन 42 में उसी प्रार्थना को उन्होंने परमेश्वर यहोवा से किया। As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. और वहां पर भजन 42 में वे इस प्रकार कहते हैं कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। Yes, my soul thirsts for God. मेरा जो प्राण है वो परमेश्वर के लिए प्यासा है। Beloved, what about our hunger and thirst for God? मेरे प्रियो, हमारा प्यास और भूख परमेश्वर के लिए कैसा है? Do we have a real hunger and thirst for the Lord? क्या हम प्रभु के लिए वास्तविक भूख और प्यास को रखते हैं? How much time do we spend in prayer and personal Bible meditation? हम अपने आत्मिक जीवन में कितने वक्त हम प्रार्थना और व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन के लिए हम उपयोग करते हैं? Nowadays we all have smartphones in our hands. है ना, हम सबों के पास मोबाइल फोन्स आ गए हैं। How many hours do we spend in our phones? हम अपने फोन के साथ, मोबाइल फोन में हम कितना घंटे हम बिताते हैं? We are never bored by turning the pages in the phone. है ना, फोन में हम अलग अलग पेजों को देखते जाते हैं और हम कभी बोर नहीं होते। But after reading 10 minutes God's word, we may be very tired and we may be sleepy. लेकिन 10 मिनट बाइबल पढ़ने के बाद हम थक भी जाएंगे और हमको नींद भी आने लगेगी। What is the reason? कारण क्या है? If we really love somebody or someone, then we won't feel boredom. यदि हम किसी से प्रेम करते हैं और हम उसकी चाहत को रखते हैं तो हम कभी भी बोर नहीं होंगे। Now let me give a second evidence of our love to God. हमारा प्रेम का दूसरा प्रमाण मैं आपको बताना चाहता हूं। Yes, our sincere obedience to the Lord. हमारे प्रभु के प्रति हम बिल्कुल सच्ची आज्ञाकारिता को हम दिखाएंगे। In 1 John 5:3, John, the apostle of love, very clearly explains this. और पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उस 5:3. 5वां अध्याय और 3रे आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर यूहन्ना प्रेरित जो है वो बड़े स्पष्ट रीति से वो उसके इस विषय के को स्पष्ट करता है। There we read, for this is the love of God, that we keep his commandments. यूहन्ना वहां पर कहता है कि पहला यूहन्ना 5 उसका 3रा आयत, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। So here John is giving almost a definition of our love to God. यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना जो है वो हमारे परमेश्वर के प्रति प्रेम होने की परिभाषा को वहां पर दिखा रहा है। So how can we know that we really love God? तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? When I say love God, I mean loving Jesus also, that is included. मैं जब परमेश्वर से प्रेम करने की बात कह रहा हूं तो प्रभु यीशु मसीह से भी प्रेम करने के विषय में कह रहा हूं। Let me put it like this, the second evidence is our sincere obedience of God's word. परमेश्वर के प्रति प्रेम का दूसरा प्रमाण जो है वो हमारा प्रभु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता के साथ दिखाई जाती है। Yes, I have deliberately added the word sincere. मैंने जानबूझकर वहां पर सच्ची आज्ञाकारिता, सच्ची शब्द को मैंने वहां पर जोड़ा है। Because it is possible to obey God without sincerity. क्योंकि सच्चाई के बिना भी आज्ञाकारिता दिखाई जा सकती है। That was the problem with the Pharisees and the scribes of Jesus' day. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के समयों में फरीसी और व्यवस्था के शिक्षक जो हैं उनकी समस्या यही थी। They obeyed many things externally, but they didn't have any sincerity of heart. वे लोग बाहरी रूप से बहुत सारी आज्ञाओं को मानते जरूर थे,
लेकिन मन में आज्ञाकारिता की सच्चाई That नहीं is थी। why Jesus hated them and called them hypocrites. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन फरीसियों को, इन शिक्षकों को वो कपटी होकर पुकारते थे। Yes, our obedience should be sincere or wholehearted obedience. और इसलिए हमारा जो आज्ञाकारिता है वो बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। Now, what is the meaning of obedience? अब आज्ञाकारिता का अर्थ क्या है? Let me give you a practical definition. मैं आपको एक व्यवहारिक एक उदाहरण में देना चाहता हूं। Obedience is doing what the Lord says to do, when He says to do, and how He says to do. आज्ञाकारिता जो है, आज्ञाकारिता इस बात में है कि जब प्रभु जिन विषयों को कहता है उन विषयों को करना, और जब वो कहता है तब करना, और जो वो कहता है उस काम को करना। Let me repeat that. Obedience means doing what the Lord says to do, when He says to do, and how He says to do. आज्ञाकारिता क्या है? आज्ञाकारिता वो है जो प्रभु कहता है उसको करना, वो जब कहता है तब करना, और वो जैसे कहता है वैसे करना। The time of obedience is very important. आज्ञाकारिता पालन, आज्ञा पालन करने का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। And the way we obey also is more important. और जिस प्रकार हम उसकी आज्ञा मानते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। Many a time we obey many things in our own way and in our own time. बहुत कई बार हम अपने जीवन में हम अपने रीति से कुछ आज्ञाओं को पालन करने की कोशिश करते But the हैं, God expects us to obey Him implicitly, and us He commands us to do. लेकिन परमेश्वर का वचन जो है अपने आप में ही वो उस रीति से करने की चाहत को वचन रखता है। What about our obedience to God's word? हमारा आज्ञाकारिता परमेश्वर के वचन के प्रति There कैसा are है? so many commandments given in the Bible, बहुत सारी आज्ञाएं हैं जब हम बाइबल को पढ़ते and हैं, here John writes His commandments are not burdensome. और यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं जो है वो हमारे लिए बोझ नहीं है, कहता है। Do we have a delight in obeying God's word? क्या हम आनंद के साथ हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, Or is it a drudgery? या फिर ये कोई जबरदस्त या फिर एक बोझ के समान हमें So लगता है? with these two measuring rods, we can check or examine our love to the Master. इन दो मापदंडों को रखकर हम अपने जीवन में इस बात को जांच सकते हैं कि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति कैसा है। What are the evidences? क्या है वो दो प्रमाण, वो दो सबूत? First one, our hunger and thirst for God. सबसे पहला, प्रभु के प्रति हमारा भूख और प्यास कैसा है? That will be manifested through our personal Bible meditation and private prayer. वो हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना का समय और व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन के समय से वो जांच सकते हैं। Second one, obeying all the commandments of God with delight. दूसरा, परमेश्वर के वचन के सारी आज्ञाओं को, प्रभु के सारी आज्ञाओं को So the आनंद के साथ पूरा करना। most important condition for true discipleship is supreme love to the Master. और परमेश्वर के सच्चे शिष्य बनने के लिए जो सबसे पहला प्रमाण है वो है कि मैं अपने सबसे उच्च स्तर के प्रेम को मैं अपने परमेश्वर को दिखाऊं। There are many more conditions, and I have got one more session, and probably one or two conditions also. I will try to finish in the next session. अगले सत्र में मुझे और भी सबूत और चेले के सच्चे शिष्यता के प्रमाण बताने हैं। उस सत्र में मैं उन विषयों को बताकर मैं समाप्त May करूंगा। the Lord help all of us to love the Lord from wholeheartedly, with all our heart, with all our soul, and with all our minds. परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे कि हम अपने पूरे मन और पूरे मन के साथ, पूरे ध्यान के साथ हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते रहें। May God bless you. परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे।